अगर ईवीएम में गड़बड़ी करते तो फिर हम रविंदर रैना जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में गड़बड़ी क्यों नहीं करते अगर वो पॉसिबिलिटी होती। तो इस तरीके का इसी तरीके के जो उनके हमेशा सवाल सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, हमारे ऊपर जो इस तरीके की नेगेटिव टिप्पणियां करते रहे, उसी वजह से उनको रिजेक्ट किया है। बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे साथ हैं। एक शानदार जीत जो है वो इनकी हुई है, लेकिन बलवंत जी मुझे ये बताइए कि एक वो वक्त था जब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, वो सफ़र भी हमने आज से देखा 3, साढ़े 3, 2.5 साल का, और आज ये वक्त है आपके चेहरे की स्माइल बताती है कि हार्डशिप्स के बाद जो है वो जीत ऐसी होती है। देखिए, स्ट्रगल के बाद तो डेफिनेटली एक और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच लेके जब आप स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, तो उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आता है। तो मैं थैंकफुल हूँ सारे चिनैनी गोडी विधानसभा क्षेत्र के, जो मेरे लिए एक नया क्षेत्र था, वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आम जनमानस का, मेरी माताओं का, बहनों का, बुज़ुर्गों का, युवा साथियों का, जिन्होंने मुझे अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग एक वोट के रूप में दिया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पूरे जम्मू कश्मीर ने मुझे जितवाने के लिए जोर लगाया। उन्होंने तो जितवाया, लेकिन जम्मू कश्मीर में किसी भी इलाके से कोई साथी जो मेरे से थोड़ा बहुत भी जानकार था, प्यार करता था, तो उन्होंने खुद जाके टेलीफोन के माध्यम से लोगों को बुला के तो पूरे जम्मू कश्मीर में मुझे जिताने में रोल किया है। मैंने आपके वो वीडियोस भी देखे हैं जब सुबह सवेरे लोग सोए होते हैं, आप 4 बजे हॉस्पिटल की चाय बनाते हैं, आप लोगों को सर्व करते हैं, फिर आप योगा करते हैं। मैंने वो सारी चीज़ें भी आपकी देखी। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप पैंथर्स पार्टी में थे वो आपका संघर्ष देखा, लेकिन आज आप यहाँ पर हैं, कितने मुतमईन हैं और कितने खुश हैं कि अब आप अपनी जनता की सेवा कर पाएंगे जिस जनता ने आपको चुना है। और वैसे आप हर दिन हर रोज़ सुबह सेवा करते हैं। देखिए, जनता की सेवा करने के लिए कोई आपको ज़रूरी नहीं है कोई प्लेटफॉर्म ही चाहिए। आप देखिए, जिस दिन मेरे वोट पड़ने थे उस दिन भी मैं हॉस्पिटल में था। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया दूसरे दिन भी हॉस्पिटल था, डेली था, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट दिन थे जिस दिन आप सोच सकते हैं कि आज रिज़ल्ट निकला, आप खुशी मनाएंगे, आज नींद लंबी सोएंगे, आज वोट पड़ने हैं, आज आप अपने 10 कार्यकर्ताओं को ज़्यादा फ़ोन करिए कि सुबह वोट पड़ने हैं। तो मेरे लिए वो मंदिर से कम नहीं है जो हॉस्पिटल में हम सेवा करते हैं। और वहाँ से जब हम शुरुआत करते हैं 100-250-300 लोगों को मिल के आते हैं, तो हमारे लिए एक उनको आशीर्वाद जो प्यार मिलता है, और जो थोड़ा बहुत उनका हालचाल पूछ के हम अपना दिल का बोझ और उनका हल्का करते हैं, तो हमारी दिन की शुरुआत वहाँ से होती है। तो वो मेरे लिए समझो कि एक मंदिर जाने से कम नहीं होता है। तो बाकी इसी तरीके से सेवा भाव में लगे रहते हैं। और बाकी सेटिस्फेक्शन की बात है, तो आप दिल से जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे जाके दिल से काम करते हो तो सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब आप फॉर्मेलिटी करते हो तो लोगों को दिखता है कि ये कर रहा है, लेकिन आपका अंदर का जो आत्मा है ना, जो आत्मा है, और रात को सोते समय जुड़ती है, यार आपने तो लोगों के साथ झूठ बोला है, फ्रॉड किया है। तो कम से कम कोशिश हमने किया। मैं नहीं कहूँगा कि मैं दूध का धुला हूँ, मेरे अंदर भी 100 कमियाँ होगी, लेकिन हमने कोशिश की है कि जितना जो दिल के अंदर है वो लोगों को बाहर दिखना चाहिए। वैसे भी कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो मुंह फेस पे दिखता है वो अंदर होता है। तो जो लोग अंदर अलग होता है, फेस पे अलग होता है, तो उनको डिफीट मिलती है। और जो अंदर होता है बाहर दिखता है, वैसे ही दिखता है बाहर, तो वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब सवाल मेरा ये रहेगा, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए हैं वहाँ पर जो भी ईवीएम मशीन्स थे, आपने देखा कि कहा जा रहा है कि उनकी जांच की जाए, उनमें टेम्परिंग हुई है। अब इसका जवाब आपको देना। देखिए, इस तरीके का सवाल उठाना, मुझे लगता है कि जब आप 2, 4, 50, 100, 200, 500 वोटों की बात हो, जब आप 16,000 की लीड की बात हो, तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क करोगे। नहीं, ईवीएम तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपको लोगों ने। और 4 साल की लगातार लोगों को आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए, मोदी जी के लिए आपने मिसगाइड, इस तरीके से मिसगाइड किया था। लेकिन उसके बावजूद मेरे पास तो सिर्फ 27 दिन का समय था जो कैंपेन करने था। 4 साल के मुकाबले में 27 दिन की कैंपेन में आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और हमें अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया है। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको लोगों ने तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी करते तो फिर हम रविंदर रैना जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में गड़बड़ी क्यों नहीं करते अगर वो पॉसिबिलिटी होती। तो इस तरीके का इसी तरीके के जो उनके हमेशा सवाल सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, हमारे ऊपर जो इस तरीके की नेगेटिव टिप्पणियां करते रहे, उसी वजह से उनको रिजेक्ट किया है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की टिप्पणियां करने से उनको कोई बेनिफिट होने वाला है। सवाल मेरा अब आपसे ये रहेगा, पीर पंचाल बेल्ट में भी मैंने आपको देखा, आप अपनी टीम के साथ चलते थे, सुबह सवेरे उठ जाते थे आप, लेकिन क्या ऐसा रह गया कि पहाड़ियों को एसटी भी मिला, वहाँ के लोगों को जो भी पॉसिबल हो सका सरकार ने देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से वोट भारतीय जनता पार्टी का इतना नहीं आया कि जिससे उनकी जीत होती? हाँ, वोट परसेंटेज की बात करें तो पुंछ रजौरी के अंदर इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। जहाँ से आपको 150 वोट मिलते हैं, वहाँ आपको हज़ारों में वोट मिले हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं रही है। लेकिन कई बार होता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 2002 में तो एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए, फिर 11 आए, फिर 25 आए, फिर 29 आए, तो ग्राफ बढ़ रहा है।
तो कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे अभी काम करने की ज़रूरत थी और काम किया है और ग्राफ बढ़ रहा है। पुंछ राजौरी के अंदर भी बढ़ा है, कश्मीर के अंदर भी बढ़ा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी होगी जो पूरे फुल फ्लैज तरीके से अपनी सरकार बनाएगी। इसी से मिलता जुलता एक सवाल और पूछते हैं। बहुत जिस तरह से आपने देखा कि मोदी जी ने ध्यान फोकस किया कि वादी कश्मीर को बदलना है, टेररिज्म ख़त्म करना है, डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो डल से लेकर मैं लाल चौक की बात करूँ, घंटाघर की बात करूँ, जहाँ पर आपने देखा कि लोग 8 बजे के बाद बाहर नहीं आते थे, वो आते, लेकिन वहाँ से एक भी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं है। देखिए, मैंने बात कही कि अभी जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से ऐसे 20-25 साल पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, आज एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। तो इसी तरीके से कश्मीर में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में एक बेहतर तरीके से लोगों के दिल में जगह बना रही है और अच्छे से जगह बनाएगी और आने वाले समय में कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही दिखेगी। लोगों का सवाल पूछूंगी, आपने देखा कि जैसे जैसे चुनाव पास आए, कैंपेन का वक्त की बात नहीं करूंगी, जब वोटिंग डे पास आया और जम्मू से एक हवा चली, उसमें था कि जम्मू का एक डोगरा सीएम चाहिए, जम्मू का सीएम चाहिए। मुझे बताइए कि इसके पीछे का नैरेटिव क्या था? देखिए, इसका नैरेटिव यही था कि पिछले लगभग 70-72 वर्षों से अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी है तो कश्मीर सेंट्रिक सरकार बनी है। कश्मीर के ही कुछ लीडर्स जो हैं, 2-3 परिवार हैं जो सीएम की कुर्सी का जो है क्लेम वो करते भी रहे हैं और कुर्सी के ऊपर कब्जा भी उन्होंने करके रखा है। तो इस बार ये था कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, मैं नहीं कहूँगा कि वो नहीं चलते हैं, वो भी चलते हैं, लेकिन जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलने वाले जम्मू के लोग भी हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी इस जम्मू कश्मीर में इसको लीड कर सके और इस कुर्सी के हकदार बन सके। आपको कहीं ये नहीं लगता कि ये जो एक नैरेटिव चला था, कहीं ना कहीं इसने भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर दी? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें सीटें कम हुई है, लेकिन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पार्टी को सहयोग किया है, वोट दिया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन पार्टी का रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर बलवंत सिंह मनकोटिया जी थे हमारे साथ और फिलहाल आपको बता दें कि एक शानदार जीत हुई है, 15,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। लेकिन आज का मेन सवाल था, जिस तरह से कहा जा रहा था कि ईवीएम में टेम्परिंग की गई है, दोबारा से ईवीएम की जो है वो जांच होनी चाहिए, वो मेन सवाल था, उस पर जो इन्होंने जवाब दिया और जिस तरह से जनता ने इन्हें सपोर्ट किया। जब सुबह सवेरे ये हॉस्पिटल में जाते हैं तमाम पेशेंट्स के लिए, वो सारी चीज़ें भी आप इनकी देखते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन फिलहाल आपका क्या कहना है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा।